खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 7 मीड हॉस्पिटल के प्रांगण में वाराणसी के मलदहिया स्थित बादशाह बाग कॉलोनी में दिल्ली के 7 मीड हॉस्पिटल ग्रुप व आरोग्य भारती काशी प्रांत के युग्म तत्वावधान में तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन व भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण व धन्वंतरी स्तवन से कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। नई दिल्ली से पधारे 7 मीड के संस्थापक निदेशक श्री मयंक शर्मा ने तंबाकू से होने वाले सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में बात करते हुए तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए अस्पताल के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। टाटा कैंसर अस्पताल के प्रख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर ईशा पाई ने श्रोताओं से तंबाकू सेवन जनित कैंसर के विभिन्न बीमारियों के बारे में अवगत कराया और उनसे बचने के लिए तंबाकू के सेवन से बचने पर जोर दिया। शहर के वरिष्ठ मेडिसिन रोग विशेषज्ञ मैं डॉक्टर ईशा पाई हूँ। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से, और मैं पिछले 4 साल से वाराणसी में कैंसर का इलाज कर रही हूँ। ईशा पाई जी, जैसे कि महिलाओं की बात अभी डॉक्टर साहब पूछी, उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें बताई, एक ब्रेस्ट बताया और एक जो गर्भाशय होता है उसके विषय में बताया। तो कभी कभी क्या कोई अलग ऐसे लगातार मेडिसिन खाना, यूज़ करना, पेन किलर को बराबर यूज़ करना, इससे भी क्या कैंसर के खतरे बढ़ते हैं महिलाओं में? देखो, पर्टिकुलरली पेन किलर से खाने से कैंसर होता है ऐसे नहीं है। लगातार पेन किलर खाने से 2 चीज़ें होती है। पेन किलर एक प्रकार का होता है जो किडनी को ख़राब करता है, ठीक है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ करता है और किडनी को फेल करा देता है। दूसरे पेन किलर्स होते हैं जिसमें नशा का एक केमिकल होता है, जिससे वो ओपियोइड स्लो डोज की वजह से लोग इसके प्रति एडिक्शन ये शुरू हुआ है। ये हाँ नहीं, ये क्योंकि वो दवाई में ऐसे वो थोड़ा एडिक्टिव पोटेंशियल है, वो उसकी वजह से लोग उसको यूज़ करने लगते हैं। और ये वेस्ट में और बाकी देशों में होता ही है। हमारे देश में अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है और पंजाब में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूर्वांचल में हम ये कम देखते हैं। ये कहते हुए मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ का एक्सेस वो ख़राब होता है। वो या दवाई हो या कोई खाने की का एक पदार्थ हो या कोई भी चीज़ जो आप रोज़ कर रहे हो एक्सेस में, वो रेकमेंडेड नहीं है। हर एक चीज़ एक मॉडरेट अमाउंट में करनी चाहिए जो हमारे डे टू डे लिविंग के लिए हेल्दी हो। हम कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। मैम, मेरा सवाल है कि यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज होगा? यंग जनरेशन के लिए मेरा मेन ये मैसेज है कि आप ट्रेंड देख के अपने ज़िंदगी की परिभाषा डिसाइड ना करें। ये चीज़ें जैसे बाकी लोगों ने भी बोला कि एक्टर्स वगैरह जो है तंबाकू के एड्स करते हैं। द टोबैको इंडस्ट्री स्पेंड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज़। एक बच्चेदानी का हुआ, सर्विक्स बच्चेदानी का, मुंह का। तीसरा हुआ फेफड़ों का, लंग्स का। तो ज़्यादातर महिलाएं जो हमारे कंट्री में जो है, कोई नशा के सेवन से उनको कैंसर नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और थोड़ा एनवायरनमेंट, मोस्टली एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का में जो बुरी चीज़ें या उनके लाइफ टाइम में या उनके जब वो को जस्टिफाई करते हैं इसमें तो द प्रॉब्लम आज कैंसर की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, इसलिए है क्योंकि हर एक चीज़ में मिलावट है। हमारी हवा साफ़ नहीं है, प्रदूषण की वजह से, स्मोक की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, व्हीकल्स की वजह से। मिट्टी साफ़ नहीं है केमिकल्स की वजह से। हमारे क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं, अनाज जो है, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह की वजह से। पानी जो है में मिलावट हो सकता है, पानी प्योरिफिकेशन में केमिकल्स होते हैं। तो हमारे अंदर जो भी जा रहा है, विच इज़ फूड एंड वाटर, सब कंटामिनेटेड है। हम प्लास्टिक का इतना यूज़ कर रहे हैं। आप गांव में जाके फील्ड्स को देखेंगे, कोई कुछ खोदेगा तो आप देखेंगे कि लेयर्स ऑफ सॉइल में प्लास्टिक आप देख रहे हैं। प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक डाउन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये फूड चेन में इनकॉर्पोरेट होता है।
माइक्रो प्लास्टिक्स जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स वगैरह जो है, ये बहुत ही ख़राब होते हैं। ये फूड चेन में एंटर करता है, ये छोटे छोटे प्राणी खाते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं ये क्रॉप्स में जाते हैं, प्लांट्स में जाते हैं, और वही चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, वही चीज़ हम कांटेक्ट में आते हैं, और वैसे ये हमारी बॉडी में एंटर होता है। प्रतिबंध इसको लगाने के लिए, इसलिए मान लीजिए किसी युवा को समझाना हो, या आप समझा रहे हैं बार बार, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो ऐसी कोई ऐसी है तो दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन प्रोमोटिंग दिस, क्योंकि टोबैको जो है वो अपने 50% यूज़र्स को मारता है। इट किल्स 50% ऑफ पीपल हु यूज़ इट। तो इसीलिए उनको हर साल और चाहिए लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। सेवन करें। सो दे वॉन्ट न्यू पीपल टू जॉइन दिस बैंड वैगन। और ये ईजीएस्ट विक्टिम होता है स्कूल जाने वाला बच्चा। जो अडोलेसेंस होते हैं, जो 15-20 साल के होते हैं, उनको कूल लगना है, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कुछ अलग करना है। वो एज ही ऐसी होती है जहाँ पे उनको एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, और उसके वजह से ये विक्टिमाइज हो जाते हैं। और टोबैको प्रोडक्ट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि वो न्यू लोगों को वो ट्रैप कर दें। इसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। उसकी पैकेजिंग जो है चमकीली क्यों होती है, ताकि वो आकर्षित करे। आप बाइक चला रहे हो और सूरज की किरणें वो चमकीले इस पे पड़े कहीं पे, और फिर आपका मन बने कि मैं खा लूँ। तो इसीलिए इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे इसीलिए WHO ने थीम रखा है ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस। मतलब प्रोडक्ट्स जो है चमकीले हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन इनके इरादे जो हैं वो नेक नहीं है और बैड इंटेंशंस है, और हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। महिलाओं नमस्कार, मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष पूर्व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर सुनीता सोनी। सुनीता जी, आज जो नशा उन्मूलन कार्यक्रम हो रहा है उस पर आप किस प्रकार जा रहे हैं, और काशीवासियों को बताएं कि ये चीज़ बहुत खराब है। देखिए, आज धूम्रपान दिवस है, ठीक। ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है, और इसे हर साल मनाते हैं क्योंकि हमारी जो जनता है वो जागरूक नहीं हो रही है। ये धूम्रपान जो है वो जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान देता है, और सिगरेट हो या फिर गुटखा हो, उसमें एकदम साफ साफ लफ्ज़ों में उसके पैकेट पे लिखा रहता है कि ये जानलेवा है, लेकिन फिर भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने यूथ जनरेशन से ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें हमको आकर्षित करती है ना, वो मुझे हमेशा नुकसान देती है। तो आकर्षित जैसी चीज़ों पर ध्यान न देके हमको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो जनता है हमारी, जो काशी में हो या फिर बाहर के हों, उनसे इतना ही कहना चाहती हूँ, पान है, खैनी है, गुटखा है, इसके एडवर्टाइजमेंट हमारे हॉलीवुड के स्टार करते हैं, बॉलीवुड के, वो क्यों प्रचार करते हैं? जो कि उन्हें भी ये पता है कि ये हानिकारक है। अगर हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो उसमें भी साफ साफ लिखा रहता है कि ये जानलेवा है। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट का ऐड हमको वहाँ पर भी इसकी दिखाई जाती है कि ये जानलेवा है। तो इस तंबाकू का सेवन ना किया जाए। अपने स्वास्थ्य को और अपने आप एक संभलोगे तो आपका परिवार संभलेगा, क्योंकि कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज 20 साल 25 साल के बच्चों तक को कैंसर के वो शिकार होते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सभी लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि आज ही हम लोगों को ये शपथ लेना चाहिए कि हम आज से ही धीरे धीरे करके तंबाकू छोड़ देंगे। नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता हूँ, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एपेक्स हॉस्पिटल। कैंसर को लेकर अभी भी बहुत लोग अवेयरनेस नहीं है, और पुरुषों में तो ये आम बात होती है, लेकिन महिलाओं में भी कैंसर कहीं ना कहीं जो है मिलता है। तो क्या इसका कारण है? तो इसका ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा एक्चुअली में। और डे बाय डे ये जो वेस्टर्न कल्चर जो फीमेल्स में आ रहा है, और लगभग मैंने पिछले 1 दशक में ये मैंने चेंज देखा है। क्योंकि पहले फीमेल्स जो है इतना जो है धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन नहीं करती थी, लेकिन अभी पहले तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ये काफ़ी कॉमन था। अभी जो हम लोग के जो
मीडियम सिटीज़ हैं जैसे कि वाराणसी, इसमें भी ये कल्चर इतना तेज़ी से फीमेल्स में हो रहा है, स्मोकिंग का, अल्कोहल का। ऑलमोस्ट हर पार्टीज़ में फ़ीमेल्स को मैं देखती हूँ और ये देखकर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ठीक है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ में वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, इसको अपनाने की जो पद्धति चल रही है, ये कहीं ना कहीं हद तक इसमें महिलाओं में जो है स्तन का कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। पहले 1 दशक पहले भारत में महिलाओं में जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर हुआ करता था वो था बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सेकंड पे आता था ब्रेस्ट कैंसर, अभी ये उल्टा हो गया। हाँ बिल्कुल। तो अब जो है जैसे कि वेस्ट में ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, वही स्थिति अब अपने इंडिया में भी हो गई है। और इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो जो ये फीमेल्स में इंक्रीज्ड स्मोकिंग और अल्कोहल का एडिक्शन। नंबर 2, फीमेल्स जो है कैरियर बनाने के चक्कर में लेट मैरिजेस, लेट बच्चा पैदा करना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, तो ये सब कारण से भी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है। तो यही मेरा कहना है कि अच्छी चीज़ों का अपनाया जाए वेस्ट से, ना कि ख़राब चीज़ों। बच्चों में 2 किस्म के नशे आजकल बहुत कॉमनली हम लोग देख रहे हैं। पहला नशा आपको सुन के अजीब लगेगा, मोबाइल का नशा। नशा तो नशा है। मोबाइल के नशे से आँखों पर, दिमाग पर परिवर्तन हो रहा, खान पान उनका छूट जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पर परिवर्तन हो रहा, वो बैठे रह रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नशा आज हम लोग, ऐसा नहीं कि सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं है, लेकिन ये एक मोबाइल का नशा बहुत ही ख़राब बच्चों में आ रहा है। दूसरा नशा जो आजकल छोटे बच्चे तो नहीं कहेंगे, लेकिन बड़े स्कूली बच्चे और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वो है सब्सटेंस अब्यूज़ यानी नशा। ये हमारे भारत के भी हैं, लेकिन बाहरी देश से हमें पूरी सूचना है। बाहरी देश से सीमावर्ती हमारे जो प्रदेश हैं वहाँ पर नशा पुश किया जाता है नशे के समान, ताकि हमारे यंग लोग उससे प्रभावित होकर हमारे अगली पीढ़ी को बर्बाद करें। तो इस पर प्रधानमंत्री जी ने भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम लोग नशा उन्मूलन के लिए ख़ासतौर पे युवा वर्ग में और छात्रों में हम लोग काम करें, ताकि अगला प्रजन्म हमारा नशे से मुक्त हो। उनका पूरा घर परिवार उजड़ जाता है, उनका पैसा ख़राब हो जाता है, उनका आर्थिक हालत ख़राब हो जाती है, स्वास्थ्य की बात तो अलग है। तो आज ये बहुत विकट स्थिति है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये बहुत व्याप्त है और गाँव में भी ऐसा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो गुटखा का नशा है और चमकीले भड़कीले एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमारे सिनेमा स्टार्स के द्वारा एडवर्टाइज़ हो रहा है गुटखा, धूम्रपान मूवीज़ में दिखाया जाता है। हालांकि लिखा जाता है वैधानिक चेतावनी करना वर्जित है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो चमकीला भड़कीला प्रोडक्ट्स देख कर लोगों को आकृष्ट करके नशे के आदी बनाना हमारे बहुत सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन नियम बनाने चाहिए सरकार को ताकि इस पे रोक